अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे Vivo Y51s को। Vivo की नई डिवाइस है और आज ही इसका स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हुआ है Y51s। ये 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है और इसकी प्राइस रखी गई है 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज़ की प्राइस का अनाउंस किया गया है। और देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशंस हैं डिवाइस की, देखने में कैसी है डिवाइस, बॉक्स में क्या एक्सेसरीज मिल रही हैं। यहाँ पे मेरे पास इसका कलर है क्रिस्टल सिम्फनी, अजीब सा नाम है, देखना ये है कि कलर कैसा है दिखने में। और बाकी स्पेसिफिकेशन आपको वीडियो में अनबॉक्स करने के बाद बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग Y51s का। अभी जितनी लाइन से डिवाइसेस आई हैं वीवो की, सबका बॉक्स इसी तरह का सेम है। Y20, Y20s, Y12s और ये फिर ये Y51s सेम बॉक्स है, बस यहाँ पे नाम चेंज करते जा रहे हैं। 8GB रैम विद 128GB रोम यहाँ पे मेंशन है वेरिएंट हमारे पास। और बैक साइड पे देखते हैं तो 4 की हाईलाइट्स इन्होंने मेंशन की हैं, जिसके अंदर 5000 mAh बैटरी है विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और यहाँ पे अल्ट्रा स्पीडी वीडियो भी मिल रही है, यानी स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है और ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन आपको दिया है। यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट की है और ये कलर मेरे पास है क्रिस्टल सिम्फनी, अजीब सा नाम है बिल्कुल। और इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कैसा कलर है। 2 कलर्स में आई है वैसे डिवाइस, लेकिन हमारे पास ये क्रिस्टल सिम्फनी कलर है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम किसी दिन दूसरा कलर भी करेंगे। सबसे पहले रैपिंग उतार लेते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह एक बॉक्स रखा हुआ है जिसके अंदर सिलिकॉन केस, सिम इजेक्टर टूल, पेपर वर्क है, कोई इन्फॉर्मेशन गाइड और एक सिलिकॉन केस हमें मिल रहा है। ये बॉक्स हो गया है खाली, इसको हम इधर रख देते हैं। उसके बाद है हमारी डिवाइस Vivo Y51s, इसको हम निकाल लेते हैं रैपिंग से बाहर। और ये है इसका क्रिस्टल सिम्फनी कलर, खूबसूरत डिवाइस है, बहुत शाइनी है और ज़बरदस्त। Vivo सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो लुक पे काम करता है, खूबसूरत बहुत बनाता है डिवाइसेस को। स्पेसिफिकेशंस पे इतना ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो उसकी काम होता है वो होता है लुक पे। लुक बहुत प्यारी बनाई है डिवाइस की और जो लोग लुक पसंद करके डिवाइस लेते हैं उनके लिए Vivo ब्रांड ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व जो इसकी साइड्स हैं वो भी बहुत प्यारी लग रही हैं और बैक साइड तो वाकई खूबसूरत है बहुत। डिवाइस जब तक ऑन हो रही है मज़ीद कंटेंट देख लेते हैं। iMe स्टिकर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास चार्जर के पहले पावर देख लेते हैं। एक बड़ा चार्जर है जिसकी पावर है 18 वाट, यानी 18 वाट फास्ट चार्जिंग आपको मिलने वाली है आउट ऑफ बॉक्स। इसके अलावा आपको चार्जिंग केबल भी मिल रही है और यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी हमें मिल रही है, टाइप सी कनेक्टिविटी वाली केबल होगी। और इसके अलावा आपको हैंड फ्री भी मिल रही है, तो ज़बरदस्त चीज़ है। चलो अच्छा है, 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर मैं समझा था वैसे ही ओवर प्राइस है। बाकी देखते हैं स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, लेकिन आपको हैंड फ्री भी मिल रही है। तो ये एक्सेसरीज हैं जो हमें Y51s के बॉक्स में मिल रही हैं। अब हम डिवाइस ऑन करते हैं और डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। डिवाइस ऑन हो गई है, डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। सबसे पहले राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड यहाँ पे हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिल रहे हैं और पावर ऑन ऑफ की है और यही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो ये आजकल ट्रेंडिंग पे है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। और साइड्स देखें आप, इसकी काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ पे स्लिम भी है और कर्व भी है, तो इसकी साइड्स भी बहुत प्यारी लग रही हैं। अप साइड ब्लैंक है, अप साइड पे हमें सिम ट्रे मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ स्लॉट हमें कौन सी मिलेगी। यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट, हाँ 3 कार्ड स्लॉट मिल रही है, 2 नैनो सिम और एक डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है मेमोरी कार्ड के लिए, तो ये प्लस पॉइंट हो गया। इसके अलावा लेफ्ट साइड ब्लैंक है, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं मिल रहा। डाउन साइड पे देखते हैं तो डाउन साइड पे स्पीकर ग्रिल मिल रही है, चार्जिंग जैक है, टाइप सी कनेक्टिविटी और ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5 mm का। बैक साइड देख लेते हैं डिवाइस की, तो बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, इसमें एक मेन कैमरा बड़ा लगा है, जूम करके एक बड़ा कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा 2 छोटे साइड पे कैमरे लगे हुए हैं, तो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश और यहाँ पे मेंशन भी है ट्रिपल कैमरा और कलर काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप सकते हैं Vivo की ब्रांडिंग हुई भी है। इसका नाम इन्होंने दिया है क्रिस्टल सिम्फनी और इसका दूसरा कलर जो है वो टाइटेनियम स्पायर कलर है। तो अभी मेरे पास ये कलर है, डिवाइस बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मेटल और स्टील का आपको कलर डिज़ाइन लगेगा
और शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है, सनराइज यहाँ पे शाइनिंग आपको मिल रही है। तो वीवो लुक पे बहुत काम करता है, लुक बहुत प्यारी बनाई है, शाइनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। तो लुक वाले जिनको ज़्यादा लुक डिवाइस पसंद होती है, डिवाइस देखने में खूबसूरत लगती है, उनके लिए ज़बरदस्त डिवाइस है। फ्रंट साइड की बात करें तो एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है, हालो फुल भी डिस्प्ले नाम देता है वीवो। फुल HD प्लस यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन मिल रहा है, यानी 1080x2480 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन होगा और यहाँ पे 6.5 इंच का डिस्प्ले हमें मिल रहा है। और लेकिन यहाँ पे भी IPS LCD लगाई गई है। अच्छा, ये एक चीज़ नहीं मैंने समझ में आई, क्योंकि हमने देखा है कि इस प्राइस रेंज के से भी कम प्राइस के अंदर लास्ट टाइम देखा था S1 बहुत ज़्यादा सेल हुई, उसके अंदर सुपर अमोलेड यूज़ किया था वीवो ने, और दूसरी डिवाइस के अंदर भी वीवो सुपर अमोलेड यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या वजह थी, 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर डिवाइस लॉन्च की है, लेकिन यहाँ पे IPS LCD को यूज़ किया गया है। इसके साथ 401 ppi की पिक्सल डेंसिटी हमें मिल रही है और ब्राइटनेस मैंने फुल की हुई है, लेकिन कलर्स और डिस्प्ले वैसे ही प्यारा लग रहा है जिस तरह से सुपर अमोलेड का होता है। यहाँ पे डिफरेंस हमें नहीं पता चल रहा कि ये IPS LCD है। आप इसकी स्पेसिफिकेशन रिटर्न में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा IPS है, लेकिन अगर आप उसको फील कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि IPS LCD है या सुपर अमोलेड है, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ब्राइटनेस दी है यहाँ पे। और 84.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, बेजल ना होने के बराबर है, चिन का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे, और इसके अलावा 20/9 का हमें एस्पेक्ट रेशो मिल रहा है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड है, आपको ग्लास्टिक कह सकते हैं। आप देखने में आपको ग्लास लग रहा है, बैक साइड पे शाइनिंग इतनी ज़्यादा है कि ग्लास का फील आ रहा है, लेकिन है प्लास्टिक ही। यहाँ पे फ्रेम भी प्लास्टिक का है और उसका बैक कवर भी प्लास्टिक का है। फ्रंट साइड पे कौन सा ग्लास लगाया है मेंशन नहीं किया, कॉर्निंग ग्लास की कौन सी जनरेशन यूज़ की गई है। कैमरास की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर f2.0, जबकि बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर f1.8, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है। तो ये 3 कैमरे यहाँ पे मिलेंगे बैक साइड पे। कैमरा रिजल्ट के लिए हम अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, कैमरा रिव्यू करेंगे, उसमें देखेंगे। अभी हम छोटे से कुछ कैमरा फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैमरा फीचर्स क्या है। अच्छा, बुके मोड भी मिल रहा है, सुपर मैक्रो भी मिल रहा है, सुपर वाइड एंगल भी मिल रहा है। सेंसर्स के अंदर आपको लेंसेज के अंदर यहाँ पे 3 लेंस वहीं पर ही नजर आ जाएंगे, बुके, सुपर मैक्रो और सुपर वाइड एंगल का ऑप्शन है। वीडियो अगर हम यहाँ पे देखें, वीडियो के अंदर हमारे पास वीडियो हमें मिल रही है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p और 720p पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको मोर के अंदर क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। 48 मेगापिक्सल कैमरा का ऑप्शन यहाँ पर है, पैनोरामा, लाइव फोटो, प्रो मोड है, टाइम लैप्स, स्लो मोशन का ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, डॉक्यूमेंट मोड मिल रहा है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड भी हमें मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो एक कैमरे सेंट्रिक डिवाइस के अंदर होने चाहिए, नाइट मोड भी, स्लो मोशन भी, और इसके अलावा आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे चिपसेट लगाई गई है स्नैपड्रैगन 662 की, और थोड़ा सा यहाँ पे भी वीवो ने डिसअपॉइंट किया क्योंकि 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर ये डिवाइस आई है, और हमें ये 662 की चिपसेट पोको M3 में भी देखने को मिलती है 28,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर, 26,000 में पोको M3 के 464 वाले वेरिएंट में। इसमें यह है कि 8GB रैम वाला वेरिएंट है, 8GB विद 128, लेकिन 662 को यूज़ किया गया है। 2 गीगाहर्ट्ज़ सॉफ्ट लॉक और CPU मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पे Adreno 610 का GPU में मिलने वाला है। और रैम और रोम के वेरिएंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे आ रही है डिवाइस। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रही है। एंड्रॉइड 11 हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ये आ गया आपके पास एंड्रॉइड 11 का ऑप्शन। और वन टच ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं, एंड्रॉइड 11 बेस करता है वन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 11 पे। तो यहाँ पे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहे हैं, वन टच 11 है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। और बैटरी यहाँ पे 5000 mAh की लगाई गई है विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, टाइप सी कनेक्टिविटी भी मिल रही है। वीवो की जो वाई सीरीज़ है उनमें सब जो भी डिवाइसेज हो वाई सीरीज़ की, चाहे वो लोअर एंड की डिवाइस हो या चाहे फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस हो, उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी हमें मिल रही होती है। सिक्योरिटी की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, इस टाइम ट्रेंडिंग में भी है, ईजी भी है, फास्ट भी है, तो ये अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है इस डिवाइस का। इसके अलावा ओवरऑल बात करें ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की और प्राइस को लेके, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा ये डिवाइस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि लुक को पसंद करते हैं, जिनको खूबसूरती चाहिए, डिवाइस की शो ऑफ करने वाले होते हैं अक्सर, उन लोगों के लिए डिवाइस बड़ी ज़बरदस्त है प्राइस रेंज के हिसाब से भी, क्योंकि लुक पे बहुत काम किया है वीवो ने। लेकिन स्पेसिफिकेशंस में मेरे लिहाज से अच्छी नहीं है, क्योंकि 662 और IPS LCD को 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर कोई और ब्रांड नहीं दे रहा, हमारे पास कम प्राइस के अंदर ये स्पेक्स मिल जाती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।